हेलो दोस्तों, वेलकम टू स्टडी सेंटर। आज के वीडियो में बात करेंगे साधारण ब्याज पार्ट 2। दोस्तों, आज की वीडियो काफ़ी महत्वपूर्ण है क्योंकि आज के वीडियो से जो भी क्वेश्चन बताएंगे उस टाइप का क्वेश्चन हर एग्ज़ाम में एक या दो क्वेश्चन पूछ ही लेता है। इसलिए दोस्तों, इस वीडियो को लास्ट तक देखें। दोस्तों, क्वेश्चन बोल रहा है कि दो भिन्न बैंकों से 500 रुपये के 2 वर्ष में प्राप्त होने वाले साधारण ब्याजों का अंतर 2.50 रुपया है। उनकी ब्याज की वार्षिक दरों का अंतर क्या होगा? तो दोस्तों, इस क्वेश्चन में अंतर दिया हुआ है। हमें अंतर से घबराना नहीं है क्योंकि अंतर पर इसे ध्यान नहीं देना है। फर्स्ट पार्ट में जो भी फार्मूला बताए हैं उसी फार्मूला पे ये क्वेश्चन सोल्व होगा। इसलिए दर का फार्मूला क्या बताए थे? दर बराबर ब्याज गुने 100 बटा मूलधन गुने समय। हमें ब्याज मालूम है 2.50 गुने 100। मूलधन कितना मालूम है? 500 रुपया। 500 और समय मालूम है 2 वर्ष। तो 2 पॉइंट हटाएंगे। पॉइंट के बाद 2 अंक है, इसलिए नीचे 2 शून्य बिठाएंगे। अब 2 शून्य से 2 शून्य कट गया, 1 शून्य से 1 शून्य कट गया। 50 2 बार में कट रहा है तो 2 नीचे बच गया। 2 गुने 2 यानी 1/4%। और इसी को पॉइंट में बदलेंगे तो 0.25% आंसर होगा। तो देखा दोस्तों, पार्ट 1 का ही फार्मूला पर ये क्वेश्चन सोल्व हो गया। इसका आंसर कितना होगा? 2.25% यानी बी ऑप्शन हो जाएगा। तो दोस्तों, चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। तो दोस्तों, क्वेश्चन बोल रहा है यदि किसी धनराशि पर 5% वार्षिक दर से 4 वर्ष तथा 3 वर्ष के साधारण ब्याजों का अंतर 42 रुपया हो तो वह धनराशि क्या होगी? दोस्तों, इसमें भी ब्याजों का अंतर 42 दिया हुआ है और यहाँ पर वर्ष 2 दिया हुआ है, 4 वर्ष तथा 3 वर्ष। लेकिन हमें इससे घबराना नहीं है क्योंकि ये 4 वर्ष और 3 वर्ष, तो 4 वर्ष और 3 वर्ष में कितना अंतर का है? 4 वर्ष और 3 वर्ष अंतर 1 का है, यानी 1 वर्ष का अंतर है। तो समय हमें 1 वर्ष मालूम हो गया और हमें क्या बताएं कि अंतर पर ध्यान नहीं देना है। तो डायरेक्ट फार्मूला क्या बैठाएंगे? मूलधन यानी धनराशि निकालने के लिए बोल रहा है तो मूलधन बराबर होता है ब्याज गुने 100 बटा समय गुने दर। वैल्यू पुट कर देंगे। ब्याज कितना मालूम है? 42 गुने 100। समय कितना मालूम है? 1 वर्ष। और दर कितना मालूम है? 5%। काट देंगे। 5 दूनी 10। कितना हो गया गुना करने पर? 42 गुने 20 यानी 840 रुपया हमें आंसर हो गया। 840 रुपया यानी ए ऑप्शन सही हो जाएगा। यही हमें मूलधन मालूम हो गया। तो दोस्तों, नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। क्वेश्चन बोल रहा है 500 रुपया का 4 वर्ष का 6.25% वार्षिक दर से साधारण ब्याज 400 रुपया के 5% वार्षिक दर से किसी समयावधि के साधारण ब्याज के बराबर है। वह समयावधि है। हमको क्या निकालने के लिए बोल रहा है? समय निकालने बोल रहा है। और यहाँ क्वेश्चन बोल रहा है, क्वेश्चन समझना है दोस्तों कि 500 रुपया का 4 वर्ष का
6.25% वार्षिक दर से साधारण ब्याज। यहाँ तक हमको क्या क्या मालूम हो गया? 500 रुपया मूलधन मालूम हो गया, समय मालूम हो गया, दर मालूम हो गया, और साधारण ब्याज हमको निकालना है इसे। और अगला बोल रहा है कि 400 रुपये के 5% वार्षिक दर से किसी समय विधि, यानी हमें किसी समय विधि यानी समय हमें मालूम नहीं है, लेकिन 400 रुपये मूलधन मालूम है, 5% दर मालूम है, और साधारण ब्याज बराबर है यहाँ। तो यहाँ भी साधारण ब्याज का निकालना है, लेकिन इसमें समय मालूम नहीं है। और बोल रहा है कि ए साधारण ब्याज और ए साधारण ब्याज दोनों बराबर है। तो हमें दोनों पहले साधारण ब्याज 1 यानी SI1 बराबर SI2 बताए थे। SI सिंपल इंटरेस्ट होता है, साधारण ब्याज। तो SI1 का सारा वैल्यू दिया हुआ है। कितना दिया हुआ? 500 मूलधन दिया हुआ है, समय दिया हुआ 4, और दर क्या दिया हुआ? 6.25/100। और इसमें SI2 यानी साधारण ब्याज, दूसरा साधारण ब्याज का मान दिया हुआ है, मूलधन 400 रुपया, और दर मालूम है, समय मालूम है हमको नहीं, तो समय हमको T लिख देंगे, T, और दर मालूम है हमें 5/100। अब हमें यहाँ से पॉइंट हटाएंगे, तो पॉइंट के बाद 2 अंक है, इसलिए नीचे 100 हो जाएगा। 2 अंक है तो नीचे 2 शून्य बैठाएंगे, इसलिए 100 हो गया। अब हमें काट देंगे, तो बराबर है बीच में, तो नीचे नीचे कटता है, तो नीचे नीचे काट देंगे। 2 शून्य से 2 शून्य, और ये 2 शून्य से ये 2 शून्य कट जाएगा। अब कटेगा 4 से काट देंगे 400 को, तो 100 बार में कट गया। अब कटेगा 5 से 5 कट गया। अब ये कटेगा 25 से, और ये भी 25 से कटेगा। 25 से 625, और 25 चौके 100, बच गया कितना? 4T बराबर बच गया 25। तो T बराबर क्या हो जाएगा? 25/4 वर्ष। इसी को पूर्णांक में लिख देंगे, तो क्या हो जाएगा? 4 छके 24, 1/4 यानी 6 पूर्णांक 1/4 यानी यही हो गया हमको आंसर। तो ये ऑप्शन कौन सा है? C ऑप्शन है। तो दोस्तों चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। तो क्वेश्चन बोल रहा है 16.2/3% वार्षिक दर से कितने वर्षों में किसी धनराशि का साधारण ब्याज उस धनराशि के बराबर होगा। कह रहा है कितने वर्षों में, यानी समय हमको निकालना है, और समय निकालने के लिए क्या क्या मालूम होना चाहिए? तो साधारण ब्याज, मूलधन और दर। तो हमें क्वेश्चन में बोल रहा है कि किसी धनराशि का साधारण ब्याज उस धनराशि के बराबर है, यानी धनराशि यानी मूलधन के बराबर ब्याज है। तो मूलधन मान लेंगे, हमको मूलधन मानेंगे P, और P के बराबर हमको मालूम है साधारण ब्याज। यानी जितना मूलधन है उतना ही साधारण ब्याज है, और दोनों का मान कितना है? P। हमको दर मालूम है, तो समय का फॉर्मूला क्या होता है? समय बराबर ब्याज गुने 100 बटा मूलधन गुने दर। वैल्यू रखेंगे, तो ब्याज का वैल्यू P और गुने 100, और मूलधन का वैल्यू भी P होगा, और दर है 16.2/3 यानी 16 48 और 2 50, और 50 क्या हो जाएगा? नीचे, और 3 चल जाएगा ऊपर चल जाता है। अब P से P कट गया, 50 2 बार 100 कट जाएगा, 50 दूनी 100, यानी 2 गुने 3 6 वर्ष। हमें यही आंसर मालूम हो गया, यानी 6 C ऑप्शन है। तो दोस्तों अगला क्वेश्चन चलते हैं।
क्वेश्चन बोल रहा है 1750 रुपया की एक राशि दो भागों में इस प्रकार विभाजित की जाती है कि पहले भाग पर 8% की दर से वार्षिक साधारण ब्याज और दूसरे भाग पर 6% की दर से वार्षिक साधारण ब्याज बराबर है, तब प्रत्येक भाग पर ब्याज क्या है। हमको 1750 रुपया की राशि दो भाग में बांटना है। पहले भाग पर 8%, दूसरे भाग पर 6%, वार्षिक दर से, यानी वार्षिक होने हमें समय 1 साल होगा और साधारण ब्याज बराबर है। तो साधारण ब्याज बराबर तो SI1 बराबर SI2। पहले भाग का मूलधन हमको x मान लेंगे, पहले भाग का मूलधन। अब हमको साधारण ब्याज का फॉर्मूला आता है मूलधन गुने समय गुने दर बटा 100। तो पहले भाग का मूलधन मान लेंगे x, यानी x गुने समय 1 हो जाएगा गुने दर कितना हो जाएगा 8/100, और दूसरे भाग हो जाएगा 1750 माइनस x गुने 1 गुने 6/100। ये 1750 माइनस x क्यों होगा? यदि पहला भाग x हो जाएगा तो दूसरा भाग घटाएंगे x को तब न निकलेगा, इसलिए 1750 माइनस x किए। अब 2 शून्य से 2 शून्य कट गया, 4 दूनी 8, 3 दूनी 6। अब गुना करेंगे जो 4x बराबर 3 से पहले इसमें गुना करेंगे 0 5 15 17 51 1 52, फिर 3 को x में गुना करेंगे -3x, और -3x इधर जाएगा तो 7x हो जाएगा 5250। इसलिए x बराबर क्या होगा 5250/7, काटेंगे 7 49, 3 बचा 7 5 35 0, यानी 750 रुपया हमको ये राशि मालूम हो गया। कौन? यानी x का मान मालूम हो गया, यानी पहला राशि। तो हमको पहला ब्याज निकाल लेंगे SI1। तो 750 हमको मालूम है मूलधन, 1 समय मालूम है, 8% दर मालूम है, 100 कर देंगे। अब 1 शून्य से 1 शून्य कट गया, 4 दूनी 8, 5 दूनी 10, 15 से कट जाएगा, 15 से कट जाएगा 75 5 बार में। अब गुनेंगे 15 गुने 4, यानी 1500 को 60 रुपया, यही हमको आंसर हो जाएगा। यानी 60 रुपया कौन है? तो पहला ऑप्शन में है, तो यही हो गया ब्याज। कह रहा है कि प्रत्येक भाग पर ब्याज, यानी पहला भाग ब्याज तो दूसरा भाग पर का भी निकल जाएगा। यदि हमको x का मान यहाँ घटा देंगे तो दूसरा भाग तो सेम ही आएगा सारा, इसलिए हमको 60 आंसर आ गया दोस्तों। तो दोस्तों आज का वीडियो कैसा लगा? अच्छा लगा तो लाइक करिएगा, शेयर करिएगा